हेलो स्टूडेंट, आज आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताएंगे कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है कि जो हाई स्कूल में इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा। जो आपका क्लास 9th है, क्लास 9th उसके 50% मार्क्स, और जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, प्री बोर्ड जो परीक्षा हुई है आपकी कक्षा 10 उसके 50% मार्क आपके जोड़े जाएंगे। ठीक, तो ये मार्क कैसे लिए जाएंगे? ठीक, और जो आपका कक्षा 12 है, कक्षा 12 का रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा? कक्षा 11 इसके आपके हाफ ईयरली या वार्षिक, जिनके यहाँ वार्षिक एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उनके यहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया था। ठीक, तो उनके नंबर लिए जाएंगे आपके कितने परसेंट? 50%। और जो कक्षा 12 है, ये ले जाएंगे आपके 40%। और जो कक्षा 10 है उसका लिया जाएगा आपका 50%। और जो आपका कक्षा 12 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसका लिया जाएगा आपका 10%। ये भी विधिवत आपको बताएंगे किस तरीके से नंबर लिखे जाएंगे। ठीक, किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा ये आपको विधिवत जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर लेंगे। देखिएगा, आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, कि 50% नंबर, इसमें क्या होता है, जो 10th में बच्चे हैं, 10th में उनके जो आंतरिक नंबर होते हैं, जो आपके इंटरनल मार्क हैं, वो आपके 30 नंबर आपको पहले से ही बोर्ड में भेज दिए गए हैं। ठीक, 30 नंबर तो आपको बोर्ड में पहले से भेज दिए गए स्कूल के द्वारा। इसे बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन। जो आपका इंटरनल मार्क्स हैं वो आपके पहले से भेज दिए गए हैं, बचे आपके 70% मार्क। ठीक, ये आपको मिलने हैं। कैसे मिलेंगे? जैसे आपका क्लास 9th है, क्लास 9th में मान लिया आपके गणित में 70 में आपके नंबर आते हैं 60। ठीक है, और आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 70 में आगे मान लिया 64। ये आपका क्लास 9th का रिजल्ट है, और ये आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम का। क्लास 9th में आपके 70 में 60 मार्क्स आए। प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपने 10th में दिया था, उसमें 70 में आपके कितने आए? 64। तो इसका 50% लिया जाएगा। तो इसका 50% निकालेंगे तो इसके आधे नंबर कितने हुए? 30 अर्थात 30। और इसका 50% लिया जाएगा, इसके हाफ कितने होंगे? इसका हाफ करेंगे 32। तो 30 और 32 दोनों प्लस कर देंगे, 62 नंबर आएंगे। जो आपको पहले से मालूम था, आपको मालूम हो जाएगा कि रिजल्ट हमारा कितना आएगा। 10th वालों को तो लगभग कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट कितने परसेंट आएगा। और 30 नंबर जो होते हैं इंटरनल, वो लगभग सभी को 30 मिलते रहते हैं। एक आध स्टूडेंट उनके 29 या 28 अर्थात 28 या 29 आते हैं, तो लगभग प्रत्येक स्टूडेंट के 30 नंबर होते हैं। ठीक, और एक दूसरा भी मेथड है निकालने का कि इन दोनों को आप जोड़कर हाफ कर दीजिए, तब भी आपका 62 आएगा। तो इस तरीके से आपको थ्योरी में नंबर मिलेंगे। जो क्लास 10th में स्टूडेंट हैं, क्लास 9th का 50%, प्री बोर्ड का 50%, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, और ये जो इंटरनल मार्क्स हैं ये पहले से बोर्ड में जा चुके हैं। ठीक, प्रत्येक विद्यालय के द्वारा। अब बात आती क्लास 12th की। क्लास 12th में क्या होगा? क्लास 12th में क्या होगा? देखिए, क्लास 12th में क्लास 10 का 50%। तो देखिए, जैसे ये हिंदी है, हिंदी, और इसमें क्या है, हिंदी का पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक, हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका क्लास 10th में आपके मान लिया कि यहाँ पर 92 नंबर हिंदी में आए थे। ठीक, और ये क्लास 10th की बात है। और क्लास 11th में क्या हुआ?
ये कक्षा 11। क्लास 11th में क्या हुआ, इसमें आपके 85 नंबर आए या 86 नंबर आपके आए, क्लास 11th में ऐसा हुआ। और जो प्री बोर्ड एग्जाम था, प्री बोर्ड एग्जाम, इसमें आपके 94 नंबर आ गए। इंटर प्री बोर्ड एग्जाम में 94 नंबर आया। क्लास 10th में क्या हुआ, 92। क्लास 11th में क्या हुआ, 86। और 12th में आपके 94 नंबर आए। क्लास 10th के नंबर आपको मालूम होंगे, 11th के भी मालूम होंगे, 12th प्री बोर्ड भी अगर आप विद्यालय गए होंगे, वहाँ कापी आपको प्री बोर्ड की दिखाई गई होंगी, उसमें भी नंबर आपको कन्फर्म होंगे। क्या करना है, इसका निकालेंगे हम 50%, इसका 50% निकालेंगे अर्थात इसका आधा, नंबर आएंगे आपके 46। इसका निकालेंगे आप 40%, तो 86 का निकालेंगे 40%, प्रतिशत में आ जाएगा अपान में 100, ये आपका कैंसिल। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा आपका 24, 4 8 जा 32 और 34 और 10 से डिवाइड आपका आ जाएगा 34.4, 34.4, ठीक। और इसका लिया जाएगा आपका 10%, इसका 10% आपको इसमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 9.4। अब आपको क्या करना है, ये नंबर आपको ऐड कर देना है। ये नंबर ऐड करेंगे आपका आएगा 46, ये 34.4, ये आएगा 9.4, प्लस कर देंगे आएगा 8 और 6 और 4 आपका हुआ 10, 19 1 हासिल आपका 7 8, इस तरीके से आपका 89.8 नंबर आएंगे। और इसको पूर्ण अंक में लिखेंगे तो आपका आएगा 90 नंबर, क्योंकि 5 से बड़ा है तो आपका 90 नंबर। अगर 5 भी होगा तब भी आपके पूर्ण अंक मिलेंगे, ठीक, एक बढ़ाकर मिलेगा आपको, 90 नंबर आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक। इसी तरीके से बिल्कुल आपका इंग्लिश में भी चलेगा। जितने भी आपके 100 नंबर के सब्जेक्ट हैं सभी में सेम यही कंडीशन होगी। ध्यान रखिएगा कौन सा फार्मूला आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें 10th और फर्स्ट ईयर आपका ज़्यादा मुख्य होने वाला है। इसमें अगर आपने ज़्यादा नंबर गेन किए होंगे तो ये नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम फार्मूला आपका इंग्लिश में लगेगा। जितने भी आर साइड के स्टूडेंट हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, सभी में यही कंडीशन होगी। मैथ में भी यही सेम कंडीशन होगी। अब बात आती भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जो बच्चे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान लिए हैं, रसायन विज्ञान लिए हैं, ठीक, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए 70 नंबर तो आपके प्रयोग वाले होते हैं, ठीक। ये नंबर 30 नंबर प्रयोग वाले होते हैं और 70 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होता है, ठीक। ये नंबर तो आपके एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक। उसमें किसी को 30, किसी को 29, 28 ऐसे नंबर मिलते हैं, ठीक। समझ में आ रहा कि नहीं। ये तो नंबर आपके उसी प्रकार से रहेंगे। अब बात आती आपकी कि ये 70 नंबर भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 10th में तो विषय था आपका विज्ञान, तो इसी से लिया जाएगा, ठीक। चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आपके जो विज्ञान हैं वो सब इसी से लिए जाएंगे। जैसे आपके 10th में विज्ञान में नंबर आए थे आपके 68 70 में, या मान लो 64 68 बहुत ही कम मिलते हैं, ये मान लिया आगे 64। अब क्या होगा, फिजिक्स में भी 64 चलेगा, केमिस्ट्री में भी चलेगा और बायो में भी चलेगा। अब बात आती है, तो 10th की बात थी। अब 11th में क्या हुआ, 11th में मान लिया कि रसायन विज्ञान में आपको नंबर मिले थे 62, ये 11th में मिले थे। और प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, इसमें आपको नंबर मिल गए 66। 12th में जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ 66 मिल गया नंबर। ये 70 की बात चल रही है। तो इसमें क्या चलेगा, इसका 50%, इसका 40%, इसका 10%। और प्रयोग वाले नंबर हैं वो आप पहले से जा चुके हैं, ठीक, वो तो एग्जामिनर के द्वारा दिए गए होंगे। ऐसा भौतिक विज्ञान में भी चलेगा, रसायन विज्ञान में चलेगा और जीव विज्ञान में भी ऐसा ही चलेगा। तो इसका निकालेंगे हम 50%, तो 50% मतलब आधे नंबर हुए 32। इसका निकालेंगे 40%, इसका निकालेंगे हम 40%।
तो आपका एक 0 कैंसिल, 4 टू डायट और 4 6 आपका 24 अपॉन 10 आपके आएंगे 24.8 और इसका 10% तो ये आएगा 6.6। आप प्लस कर देंगे 32, 24.8, 6.6 प्लस कर दीजिए, ये आपका आएगा 4, ये 2 और 4 आपका 6, 6 आपका 12 और 1 13 आपका हासिल लग जाएगा 135 आपका 6। तो इस प्रकार आपको 63 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 5 से छोटा है तो अंक नहीं बढ़ेंगे, 5 होगा तब भी आपको बढ़ाकर नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके जो रसायन विज्ञान में नंबर है 63 आएंगे, ठीक। क्योंकि आपको जानते हो कि इसमें नंबर आपके अधिक होने पर ही नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसका 50% है, इसका 40% और ये आपका 10% है। इस तरीके से आपको मार्क मिलेंगे, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो और चाहे वो जीव विज्ञान हो, नंबर आपके विज्ञान के ही देखे जाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखना कि 10th में नंबर किस अनुसार मिलेंगे और इंटर के नंबर किस अनुसार मिलेंगे। यदि आपको किसी को डाउट हो तो आप अपने नंबर भेजकर मुझसे कंफर्म कर सकते हो, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, ठीक।